हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। आज हम देखेंगे इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस रेशियो क्या होता है। और क्रॉस रेशियो जो होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रिजल्ट हम पढ़ेंगे और इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं जेड प्लेन में, वो मैप हो रहे हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर। तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको फाइंड करना है। उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू हैव टू फाइंड दैट वन। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था हमारा। सो a function, a complex function fc2c such that f of z, w is equal to f of z is equal to az plus b over cz plus d, where ad minus bc is not equal to 0 and a, b, c and d are complex constants is bilinear transformation। ठीक है, तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहां से कहां है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, सी टू सी है। अब हम यहां पे कुछ डिफाइन कर रहे हैं। वी डिफाइन एफ ऑफ माइनस डी अपॉन सी, सो दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड एफ ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। ठीक है, ये जब दो पॉइंट हम डिफाइन करेंगे उसके बाद, मतलब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद दीज टू कंडीशंस, उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो ये फंक्शन है दैट इज ऑन टू ऑन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन टू इटसेल्फ। मींस हमने इंफिनिटी जो है वो सी में इन्वॉल्व कर दिया है, हमने दो कंडीशंस ली है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो ये उस इन कंडीशंस के साथ क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर ये 1 1 ऑन टू हो गया तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या था हमारा फंक्शन, w इज इक्वल टू az प्लस बी ओवर cz प्लस डी। सो दिस इंप्लाइज, यहां पे पहले लिख सकते हो। सो w इज 1 1 ऑन टू फंक्शन on extended complex plane to itself। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू जेड, यहां से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस डब्ल्यू डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। और वी कैन राइट सी डब्ल्यू जेड माइनस ए जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें z में निकालना है, z इन टर्म्स ऑफ w। तो z सी डब्ल्यू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी प्लस बी। और वी कैन राइट z इज इक्वल टू t इनवर्स, नहीं f हमने लिया है यहाँ पे। सो f इनवर्स w विच इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए। तो ये जो हमारा निकल के आया है दैट इज द इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके स्पेशल कंडीशन है, ये जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज ऑल्सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप यू गेटिंग दिस वन। अब एक चीज हम और यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट मैप्स फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन टू फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनिए, इससे हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। Bilinear transformation maps family of circles and straight line to family of circles and straight line। और इसका एग्जाम्पल जो है हमने देखा था इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है w इज इक्वल टू 1 बाई z, दैट इज द इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कैसा होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके केस में हमने देखा है कि जो इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है दैट मैप फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन टू फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो बाइलिनियर यानी कि जनरल बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए भी ये बात ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस रेशियो क्या होता है। सो
तो देखते हैं हम क्रॉस रेशियो क्या होता है। तो क्रॉस रेशियो जो है वो बेसिकली एक रेशियो होता है, ठीक है, एक क्वोशिएंट होता है। तो कैसा होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो लेट Z1, Z2, Z3, Z4। तो सबसे पहले जो क्रॉस रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 4 पॉइंट्स चाहिए। देयर आर 4 पॉइंट्स, उनका क्रॉस रेशियो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट Z1, Z2, Z3, Z4 आर 4 points in Z plane, then the cross ratio is denoted by, तो नोटेशन क्या है इसका, पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे चारों पॉइंट्स को Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है। सो दिस इज द नोटेशन फॉर क्रॉस रेशियो एंड डिफाइंड एज, सो डेफिनेशन क्या है, डिफाइन किस तरीके से, तो Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है, इट इज इक्वल टू। तो ध्यान से देखिए इसे हम कैसे लिख रहे हैं, उसी तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। सो सबसे पहले Z1 आपका पॉइंट है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे Z1 माइनस Z2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट Z2, Z3 है, तो न्यूमरेटर में हम जाएंगे Z2 माइनस Z3, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में अगेन Z3 माइनस Z4, उसके बाद Z4 से Z1, तो Z4 माइनस Z1, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो क्वोशिएंट है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेशियो इन 4 पॉइंट्स का। अब यहां से और समझ सकते हो उसको, हमने क्या किया, Z1 माइनस Z2, ठीक है, उसके बाद Z2 माइनस Z3, देन Z3 माइनस Z4, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, Z4 माइनस Z1। तो जो नीचे वाले एरोज है वो डिनोमिनेटर में हमने लिखे हैं और जो ऊपर वाले एरोज है वो न्यूमरेटर में हमने लिखे हैं। सो दिस इज द क्रॉस रेशियो ऑफ दीज 4 पॉइंट्स इफ none of Z1, Z2, Z3, Z4 is infinity, ठीक है। इन चारों में से कोई भी पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इंफिनिटी अगर है तो क्या होगा, सो इफ, यहां पे केसेस हम ले लेते हैं, इफ सपोज Z1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, तो जो ये क्रॉस रेशियो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, जो Z1 वाले फैक्टर्स हैं आपके वो आप स्किप कर देंगे यहां से, तो Z1 माइनस Z2 हट जाएगा, Z4 माइनस Z1 हट जाएगा। इस केस में सिर्फ क्या बचेगा क्रॉस रेशियो, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z4। तो ये क्रॉस रेशियो बचेगा अगर Z1 हमारा कैसा है, इंफिनिटी है। सिमिलरली आप दूसरे कर सकते हो, एक और हम करके बता देते हैं, जैसे केस सेकेंड, इफ Z2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यही क्रॉस रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी की वैल्यू हम यहां से चल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 वाले जो फैक्टर्स हैं वो आप हटा दोगे, तो न्यूमरेटर्स में ये और डिनोमिनेटर में ये, तो ये सिर्फ आपका बचेगा Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4। सिमिलरली अगर आप Z3 इंफिनिटी है तो कर सकते हैं, Z4 इंफिनिटी है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आई डेफिनेशन क्रॉस रेशियो की, 4 पॉइंट का क्रॉस रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये रेशियो जो होता है दैट इज अ क्रॉस रेशियो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हमने एरो से आपको समझाया है। तो जो ये नीचे वाले एरोज हैं वो उसका डिनोमिनेटर डिफाइन कर रहे हैं, जो ऊपर वाले हैं वो उसका न्यूमरेटर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इनमें से कोई पॉइंट इंफिनिटी होता है तो वो फैक्टर आपका जो है वो हट जाएगा वहां से, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशियो। अब हम आगे मूव करते हैं, हम देखेंगे कि जो क्रॉस रेशियो है दैट इज इनवेरिएंट, वो फिक्स रहता है अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं उसको। तो स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो, ठीक है। या फिर हम कहें कि क्रॉस रेशियो जो है वो इनवेरिएंट होता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब समझे, इसका क्या मतलब है, प्रिजर्व करने का क्या मतलब है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व कर रहा है क्रॉस रेशियो को। सो सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी एक मैपिंग है, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, ये हमारा जेड प्लेन है, ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है। सो यहाँ पे इधर से इधर मैपिंग है, ये एफ, दिस एफ इज आर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एफ ऑफ जेड आप लिखो इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है। तो जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4, इनका जो क्रॉस रेशियो होगा
वो यहाँ पे जो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे W1, W2, W3, W4, इनके क्रॉस रेशो के इक्वल होगा। इसका मतलब यानी कि जो मैपिंग है वो इस क्रॉस रेशो को प्रिजर्व रखेगी, इनवेरिएंट रखेगी, इतना सा मतलब है। ठीक है, सो हम आगे मूव करते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट W is equal to f of z, which is equal to az plus b over cz plus d, where ad minus bc is not equal to 0, be a bilinear transformation. ठीक है, suppose equation number 1. Also let z1, z2, z3, z4 are 4 points in z plane. ठीक है, now take wi, which is equal to f of zi, I is equal to 1, 2, 3, 4 are the images of zi in w. ठीक है, जो wi हमने क्या लिया है, f of zi, I is equal to 1, 2, 3, यानी कि w1 is equal to f of z1, w2 is equal to f of z2 and so on. तो इमेजेस ली है हमने zi की wi एंड w प्लेन। ठीक है, अब हमें जो दिखाना है टू शो, क्या दिखाना है हमें, जो क्रॉस रेशो है इन 4 पॉइंट्स का, दैट इज इक्वल टू द क्रॉस रेशो ऑफ दीज 4 पॉइंट्स wi's। ठीक है, ओके, दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या शो करना होगा, इनका क्रॉस रेशो क्या होता है, z1 माइनस z2, z2 माइनस z3, z3 माइनस z4, z4 minus z1, which is equal to the cross ratio of this one. So w1 minus w2, w2 minus w3, w3 minus w4, w4 minus w1, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज ये W1 माइनस W2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या होगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग पहले यहाँ देखो हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। ठीक है, तो हम RHS को लेंगे और उसको LHS के इक्वल दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है, WI माइनस WJ। तो एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं और उसके सिमिलरली बाकी चीजें हम लिख लेंगे। तो W1 माइनस W2 देखते हैं क्या होगा, W1 माइनस W2। ठीक है, सपोज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमें LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो W1 माइनस W2, W हमारा ये है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे Z1, तो हमें W1 मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 W1 की वैल्यू क्या होगी, AZ1 प्लस B ओवर CZ1 प्लस D माइनस W2 क्या होगा, Z2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AZ2 प्लस B ओवर CZ2 प्लस D। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व दिस बाय टेकिंग LCM, so what we get this, AD minus BC into Z1 minus Z2 divided by CZ1 plus D multiplied by CZ2 plus D। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो आपको ये मिल जाएगा AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन दिस वन। ठीक है, तो ये W1 माइनस W2 की वैल्यू आई है। सिमिलरली तो देखोगे आप यहाँ पे Z1 Z2 इन्वॉल्व है। जब आप W2 माइनस W3 कैलकुलेट करेंगे तो Z1 Z2 किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Z2 Z3 से। सिमिलरली जब W4 माइनस W1 कैलकुलेट करोगे तो Z1 Z2 Z4 Z1 से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सिमिलर ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद हम ये LHS लेकर आएंगे। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स ये पहले ही लिख लिए हैं, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। सो ये हमें शो करना था, इक्वेशन नंबर 2 था ये हमारा, और ये W1 माइनस W2 कैलकुलेट हुआ है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो RHS है उसको हम ले रहे हैं और इक्वल टू हम LHS दिखाएंगे। सो RHS था हमारा ये, तो वही हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 से इनकी वैल्यूज हमने लिखी है। तो आपने देखा W1 माइनस W2 हमने कैलकुलेट किया था, वो लिखा। W2 माइनस W3 की वैल्यू सेम एज आ जाएगी, Z1 Z2 जो है Z2 Z3 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चारों वैल्यूज रखी है यहाँ पे। अब उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, ये 2 बार है यहाँ पे, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे CZ2 प्लस D वाला ये है और ये रहा वो। ठीक है, CZ3 वाला है दिस वन, तो CZ4 दिस वन, तो
सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू आर RHS, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे जो क्रॉस रेशियो है इन 4 पॉइंट्स का, वो क्रॉस रेशियो होगा इन 4 पॉइंट्स का, यानी कि जो Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो है दैट इज सेम एज द क्रॉस रेशियो ऑफ देयर इमेजेस W1, W2, W3, W4, ठीक है। सो दिस थ्योरम टेल्स अस दैट कि क्रॉस रेशियो जो होता है दैट इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस थ्योरम की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि हमें जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं Z प्लेन के अंदर, 3 पॉइंट्स हमें Z प्लेन के अंदर दिए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस हमने W प्लेन के अंदर दी हुई है, और हमें फाइंड करना है द करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम वो इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। So a bilinear transformation can be uniquely determined if we have 3 points in Z plane, 3 distinct points in Z plane and corresponding images in W plane. Then we consider 4th point small z in Z plane and small w in W plane. Means small w is the image of Z in Z plane, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्रॉस रेशियो का उसमें यूज करेंगे तो हमें एक यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा करस्पॉन्डिंग दैट 4 पॉइंट्स। और वो कैसे मिलेगा वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स Z1 is equal to 2, Z2 is equal to I, Z3 is equal to -2 on 2, W1 is equal to 1, W2 is I, W3 is -1 रेस्पेक्टिव, यानी कि 2 1 पे I पे और -2 -1 पे मैप हो रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। तो हमने जो बताया था अभी 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, उनकी इमेजेस गिवन है, और करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, लेट द इमेज ऑफ एनी पॉइंट स्मॉल z, तो वही हमने कहा कि जो 4th पॉइंट है उसको स्मॉल z कंसिडर किया, और इसकी जो इमेज है वो क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग w है, ठीक है। सो देन द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था वो क्या था कि क्रॉस रेशियो जो होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 पॉइंट के लिए होता है, तो 3 पॉइंट हमारे पास गिवन थे, चौथा हमने z और w कंसिडर कर लिया। तो हमने इसको इक्वेशन क्यों बोला, पहले तो हमें नंबर निकल के आते, क्रॉस रेशियो क्या है, नंबर्स का तो नंबर निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने W और Z इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर दिया, तो ये हमें क्या निकल के आएगा, इक्वेशन, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये इन 4 पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो इनके इक्वल होगा बाय द प्रीवियस थ्योरम, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन से इसे एक्सपेंड किया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, कैसे, ये एज इट इज लिख दिया, माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये जो यहाँ पे है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद हम यूज कर रहे हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, जो कि क्या होता है, अगर A/B इज इक्वल टू है C/B के, तो क्या मिलेगा हमें, A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है सेम आप ऐड करते हैं और जो और सेम आप नीचे सबट्रैक्ट करते हैं, एक प्लस ऊपर किया और माइनस बी नीचे किया, सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में भी ऐसे करते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, ये रूल हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2w 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, नीचे w कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपका w बचेगा, तो वो आफ्टर सॉल्विंग हमें ये मिलेगा। अब यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, ये भी हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और हमें अच्छे फॉर्मेट में दिखाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 माइनस आई कॉमन ले सकते हो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई कॉमन ले सकते हो, ठीक है। उसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अ रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स 2 to 1, I to I and -2 to -1 रिस्पेक्टिवली। तो देखा आपने यहाँ पे, अगर हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट गिवन है जेड प्लेन के, उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस गिवन है, तो उसके बाद हम उसके करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जहां इंफिनिटी पॉइंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, लेकिन 3 में से एक जो है इंफिनिटी होगा, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z इज इक्वल टू -1, 1, infinity
respectively on W is equal to minus I minus 1 I. That means माइनस 1 माइनस आई पे मैप हो रहा है, 1 माइनस 1 पे और इन्फिनिटी आई पे मैप हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे पहले हमने प्रोसेस बताया था, एक पॉइंट हम Z कंसिडर कर लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इमेज क्या हो जाएगी W। तो जो रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन कैसे आई, बाय यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम, ठीक है, जो की थी हमारी क्रॉस रेशियो जो है वो इनवेरिएंट रहते हैं अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, यहाँ तो आप क्रॉस रेशियो वैसे ही लगाएंगे नन ऑफ द इन्फिनिटी वाला, यहाँ पे इन्फिनिटी इन्वॉल्व है थर्ड पॉइंट में, तो आप जो रिजल्ट यूज करोगे तो वो हमने बताया था, जो पॉइंट आपका इन्फिनिटी होता है वो फैक्टर्स आप वहां से हटा देते हो, ठीक है, तो आपका सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप वही कुछ स्टेप्स लगाएंगे, तो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगेगा, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा W इज इक्वल टू दिस वन, जो कि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो -1 को माइनस आई पे, 1 को -1 पे और इन्फिनिटी को आई पे मैप करता है। सो ये हमारे हमने यहाँ पे आज 2 क्वेश्चंस लिए, क्रॉस रेशियो यूज करते हुए हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।